नमस्कार, पहाड़ प्राइम आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजधानी देहरादून से लेकर प्रदेश भर में अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हुए। स्थापना दिवस समारोह की प्रदेश भर से आई 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भराड़ीसैंण विधान भवन में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वो तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा में स्थापना दिवस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। रुद्रपुर में कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी रहे। उधर खटीमा में हुए राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे और हरिद्वार में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान पुलिस लाइन में ऋतिक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस मौके पर धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार पहाड़ के विकास के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही। जहां से शशि भूषण द्वितीय दल समृद्धि में मुश्किलों पर विजय का एहसास दिला। ये तस्वीरें देहरादून में हुए उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह की हैं। 22वां राज्य स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। अगले दस्ता दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित कर रहा है। 46वीं वाहिनी टीएससी का प्लाटून कमांडर प्रेम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में अब विकास के काम हो रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश का विकास कर रही है। आज विकास के कार्य देखने को हर जगह मिल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 करोड़ लाख रुपए से भी अधिक की योजनाएं इसका मुख्य कारण है, जो हमको स्वीकृति के रूप में मिली हैं। इनमें से बहुत सारी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और बहुत सारी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। आज जहां उत्तराखंड में सड़कों का कार्य तेजी से चल रहा है, अब वह दिन भी अब दूर नहीं है जब जल्दी पहाड़ में रेल जाने का सपना भी हमारा साकार होगा। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। भाइयों बहनों, सड़कों और रेल की बातें ही क्या करें। आज हेली सेवा हो, रोपवे सेवा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उधर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बद्री और केदार धाम पर पीएम का विशेष फोकस है। आज केदारपुरी हो या बद्रीनाथ धाम हो, इसमें 1000 करोड़ से भी अधिक के पुनर्निर्माण और विकास के कार्य चल रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने 4 धाम न सिर्फ हमारी आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, बल्कि यह हमारी आर्थिकी की एक बुनियाद भी है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां इस वर्ष यात्रा प्रारंभ हुई थी, यात्रा हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थी और उस चुनौती को हमारे पूरे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जनमानस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा इस चुनौती को स्वीकार किया गया और इस वर्ष यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु और यात्रियों ने उत्तराखंड के आकर देवभूमि के दर्शन किए हैं, देवी देवताओं के दर्शन किए हैं। भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने इस पर सख्त एक्शन ले लिया है। पहली बार भर्ती घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। पारदर्शिता और समयबद्धता को भर्ती का आयोजन के लिए हमने उत्तराखंड अधीनस्थ आयोग से भर्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित किया है। वर्तमान में जारी भर्ती कैलेंडर के अनुसार 7000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। जल्दी 19000 पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए प्रदेश में करप्शन कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं होगा। भ्रष्टाचार मुक्त 1064 ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों पर गंभीरता से एक्शन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत दोनों पति पत्नी दोनों दंपतियों को इस योजना का लाभ मिले, इस योजना को भी हमने लागू किया है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना था। तब से लेकर अब तक प्रदेश ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। साल 2000 से लेकर 2006 तक इस पहाड़ी प्रदेश को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, मगर जनवरी 2007 में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। द्वितीय दल समृद्धि की मुश्किलों पर विजय का एहसास दिलाता है। उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस है, जिसे लेकर प्रदेश भर में कार्यक्रम हुए। देहरादून पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ राज्यपाल गुरमीत सिंह ने परेड की सलामी ली, उधर सीएम धामी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इसके अलावा सम्मान समारोह की तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर कई विभूतियों को सम्मानित किया गया। 5 हस्तियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान मिला, तो कई और बड़ी हस्तियों को भी सम्मानित किया गया। गौरव सम्मान पुरस्कार श्री कृष्ण जोशी जी को फिल्म तारे जमीन पर दिया गया है। श्री नरेंद्र सिंह नेगी। उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने इनके सराहनीय योगदान के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान से भी नवाजा। भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को गौरव सम्मान मिला। इस सम्मान के लिए बहुत बहुत पहले तो आभारी हूँ उत्तराखंड सरकार का, यहाँ के लोगों का, आदरणीय धामी जी का, कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं वर्षों से कार्य करता रहा हूँ अपनी तरह से, और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि जो भी हमें उत्तराखंड से सीखने को मिला है उसे विश्व तक ले जाएं। उत्तराखंड की संस्कृति को का सम्मान करता हूँ और कोशिश करता रहता हूँ, मेरे गीत हों, मेरी कविताएं हों, मेरी फिल्में हों, उनमें कहीं ना कहीं वो उसका भाव आपको जीवित मिले। मेरे शब्दों में आप अक्सर प्रयोग सुनेंगे, धूप का प्रयोग, पहाड़ों का प्रयोग, तारे ज़मीन पर में आप देखें, भाग मिल्खा भाग में देखें, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि उत्तराखंड का एक रूप है और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है और हमें उस पर गर्व है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए 5 लोगों को पुरस्कार के लिए चुना था, जिनमें 3 को मरणोपरांत पुरस्कार के लिए चुना गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पुरस्कार लेने नहीं पहुंच सके, उनके बेटे शौर्य डोभाल ने ये पुरस्कार लिया। पूर्व सीडीएस जनरल विपिन रावत को भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया। विपिन रावत की जगह उनके भाई ने पुरस्कार लिया। इसके अलावा भी कई हस्तियों को स्थापना दिवस पर सम्मानित किया गया। मेरे काम को गिरीश तिवारी गिरदा के काम को राज्य ने सराहना की है और उसके एवज में 2021 का ये उत्तराखंड गौरव सम्मान हम लोगों को दिया है। राज्य सरकार ने ये जो सम्मान शुरू किया है पिछले साल से, तो ये हम लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, नए बच्चों को प्रेरित करेगा अपने काम को बेहतरीन करने के लिए। यूपी से अलग उत्तराखंड का निर्माण हुए 22 साल हो चुके हैं। इन 22 साल में पहाड़ के लोगों ने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। राज्य सरकार की भी कोशिश होती है कि इन प्रतिभाओं को विशेष मौके पर सम्मानित किया जाए। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। 1943 में जनपद पौड़ी गढ़वाल में हुआ। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भरारी सैंड में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम धामी ने कई घोषणाएं भी की, साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। देखिए, कार्यक्रम के दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2-3 जो यहाँ के प्रमुख कार्य हैं उन कामों को 22 साल राज्य स्थापना के पूरे हुए हैं। मैं सभी उत्तराखंड के वीर शहीदों को, हमारे आंदोलनकारियों को, हमारी मातृशक्ति को, सबको नमन करता हूं कि उनके संघर्षों की बदौलत, उनके लंबे कामों की बदौलत हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है और हम उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का पूरी तरह से निर्माण करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ कृत संकल्पित और संकल्पबद्ध हैं। मैं इस अवसर पर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करना चाहता हूँ। उधर टिहरी में भी स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। राष्ट्रगान की धुन
राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा अपने ट्वीट के जरिए, उत्तराखंड राज्य प्रकृति और धार्मिकता से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड राज्य के लोग अलग अलग सेक्टर में देश हित में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये ट्वीट किया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके साथ साथ अमित शाह ने भी ट्वीट किया। गृह मंत्री ने क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रदेश ऐसे ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे, यही कामना करता हूं। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट भी इस बीच सामने आया। योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी और अपने ट्वीट में लिखा, अद्वितीय नैसर्गिक सौंदर्य और जैव विविधता से परिपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक बधाई। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने भी ट्वीट किया और बधाई दी। सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण देवभूमि उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक तरफ सरकार ने प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करवाए, तो वहीं खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने इस मौके पर करप्शन के खिलाफ विशाल रैली निकाली। उमेश कुमार ने ये रैली नारसल बॉर्डर से शुरू हुई और लंढौरा तक निकाली गई। उमेश कुमार का आरोप है कि सरकारी महकमे में करप्शन बुरी तरीके से फैला हुआ है और वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। किस किस चीज़ के खिलाफ लड़ाई थी? देखिए, भ्रष्टाचार जो है उत्तराखंड के सभी ब्लॉक स्तर पर आप जाइए, गरीब के टीन शेड में, गरीब के शौचालय में, गरीब की पाइपलाइनों में, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। आप तहसील में जाइए, पटवारी किसान को फर्द नहीं देता, पैसे लेके देता है, भ्रष्टाचार है। किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल होना है, उसमें भ्रष्टाचार है। तालाब बन रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार है। कोई ऐसी चीज़ बची नहीं है। जब हम पत्रकार थे तो हम इन सब मुद्दों तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि ये ग्रास रूट का जो भ्रष्टाचार है वो है। इस भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेंगे, तभी ये भ्रष्टाचार जो है हम ख़त्म कर पाएंगे और इसको जड़ से उखाड़ पाएंगे। उमेश जी, 22 साल का हो गया आज उत्तराखंड, कहाँ पाते हैं उत्तराखंड को? 22 साल का राज्य हो गया है और जब इस राज्य की स्थापना हुई थी, राज्य पैदा हुआ था, उसी दिन इसको लकवा मार गया था और आज तक ये अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि भ्रष्टाचार ने इसको खड़े नहीं होने दिया। आज हमें जड़ में जाना होगा भ्रष्टाचार की। हमें करप्शन को अपने से शुरुआत करनी पड़ेगी, ख़त्म करने की, तभी हम कामयाब होंगे। मुझे लगता है ये लड़ाई खानपुर से आगे निकलने वाली है, क्योंकि आपको कहा जा रहा था, आपने भी पूछा था कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं, सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। देखिए, निर्दलीय लड़ने से पहले भी मैंने लोगों से पूछा था कि आप लड़ाना चाहते हैं? लोगों ने कहा हाँ चाहते हैं। मैंने कहा निर्दलीय लड़ूंगा, उन्होंने कहा हाँ लड़िए। मैंने आज भी पूछा अपने सब लोगों से कि भाई आप लड़ाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ लड़ना है, सांसद लड़ना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा मैं बिना टिकट के लड़ूंगा, बिना किसी पार्टी के। उन्होंने कहा ठीक है, निर्दलीय लड़ी, हम आपके साथ हैं। तो जनता जो चाहती है वही करना पड़ता है। अभी भाजपा कांग्रेस की सरकारें रही, आज गैरसैंण भी गई है सरकार। मैं चाहता हूँ गैरसैंण सरकार, जो बार बार हम कहते हैं ना कि गैरसैंण भी गई है, हम ये क्यों नहीं कहते? ऐसा दिन कब आएगा जब हम कहेंगे कि गैरसैंण से सरकार देहरादून आई है? सरकार तो गैरसैंण में ही रहनी चाहिए, क्योंकि भावनाओं, गैरसैंण में सुविधाएं नहीं है, मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन भावनाएं बहुत सुप्रीम होती हैं। हिंदुस्तान में भावनाओं से देश चलता है। वहीं मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य सांसद नरेश बंसल का घेराव किया। दरअसल नरेश बंसल राज्य स्थापना दिवस के मौके पर करवाए गए कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी नरेश बंसल के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। राज्य आंदोलनकारियों ने नगरपालिका पर करप्शन का आरोप लगाया। साथ ही उनका कहना है कि नगरपालिका मसूरी के ऐतिहासिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। माननीय सांसद से हमने बात कही, लेकिन सांसद जी का कहना है हम क्या करें। मेरे को लगता है कि सरकार नाम की कोई चीज है नहीं। सरकार के पास शिकायतें जाती हैं, लेकिन सरकार के लेवल से कोई उन शिकायतों का कोई निराकरण नहीं होता है। जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर हो जा रहा हो, जिस सरकार में अपराधी जो है उनके हौसले बुलंद हो, जिस सरकार में भ्रष्टाचारी अपना आतंक फैला रहे हो, उस सरकार में यदि कोई काम नहीं होता है तो उस जीरो टॉलरेंस की सरकार का करना क्या है? ये कहने के जीरो टॉलरेंस की सरकार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। टिहरी में कारगिल युद्ध के शहीद दिनेश बहुगुणा के गांव तक सड़क नहीं पहुंच पाई है, जबकि सड़क की घोषणा हुए 18 साल का समय हो चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
बड़े दुख की बात है कि हमारे ग्राम पंचायत में कारगिल शहीद दिनेश दत्त बोगना जी 22 सालों से उनके परिवार वाले, उनके गांव वाले रोड से वंचित है। मुख्यालय के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी आज रोड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन सुध लेने को तैयार नहीं है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि कारगिल शहीद दिनेश दत्त बोगना की जो नाम से रोड स्वीकृत हुई है, 2004 से जो स्वीकृत रोड है, इस रोड को उनके गांव तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सड़क को लेकर ग्रामीणों ने डीएम से लेकर सीएम तक गुहार लगाई, लेकिन खेमड़ा गांव फिर भी सड़क मार्ग से जुड़ नहीं पाया। गुस्साए ग्रामीणों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। मुख्यालय के सटे से गांव है वो, और वर्ष 1999 में कारगिल विश्व युद्ध में शहीद हुए थे दिनेश बोगना जी, उन्हीं के नाम पे स्वीकृति हुई थी। और आज वर्ष 2004 से लगातार हम कई बार इसी मुद्दे को लेकर आते हैं कि गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए और राज्य स्थापना दिवस पे भी सम्मान मिलना चाहिए उनको कि उनके गांव तक रोड पहुंच जाए, कार्य शुरू हो जाए प्रारंभ। धरने के लिए 15 दिसंबर से धरना प्रदर्शन करने के लिए भी ज्ञापन दे चुके हैं। साल 2004 में दिनेश बोगना के नाम से इस सड़क को मंजूरी मिली थी। 18 महीने बीत गए हैं, लेकिन अभी तक यहाँ रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। अभी मेरे पास ये सूचना प्राप्त हुई है कि ऐसा है। अभी XNPWD का ये कहना है कि वहाँ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा इस पर अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है। तो XNPWD ने ये भी कहा है कि वो सरकारी लैंड है जिस पर इन्होंने अलाइनमेंट भी पास करा रखा है। तो इस संबंध में मैंने कहा है कि अगर आपको उसमें कोई भी आपको प्रशासन या शासन से आपको सहयोग की आवश्यकता है, उसके लिए आप डिमांड प्लेस करिए और काम करें। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ घोषणाएं कर देने से शहीदों का सम्मान हो जाएगा? शहीदों के नाम पर की जाने वाली घोषणाएं धरातल पर आखिर क्यों नहीं उतर पा रही? एबीपी गंगा के लिए टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।